जंग अपने चरम पर है, लेकिन लगता है कि ईरान अब इस युद्ध को ऐसे दौर में ले जाना चाहता है जहां हर हाल में परमाणु तबाही होकर रहेगी। ईरान की आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि वो इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक और फताह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल के परमाणु अड्डे डिमोना पर हमले कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इजरायल में बुरी तरीके से परमाणु विनाश हो सकता है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेविक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं। बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है। और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। 6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम। पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है, जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल US फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो US की एम्बेसीज हों या फिर US की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में,
इसी तरीके के हमले किए जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है।